आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को पेश की नम आंखों से खराज अकीदत, उनकी खिदमत को किया गया याद। पीडीपी ने कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से श्रीनगर सोनावर में चुनाई के मस्मार मुहिम की मुजम्मत। वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी से चारों ओर देखी जा रही है बर्फ की सफेद चादर। और पुंछ में पोषण प्रोजेक्ट के तहत पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम का 3 रोजा तकबीती प्रोग्राम हुआ है इख्तिताम पजीर। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस ने आज जम्मू के कांग्रेस हेडक्वार्टर में मुनक्किदा एक ताज़ियती इजलास में साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया है। इजलास में साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को खराज अकीदत पेश किया गया और उनकी इन ईमानदारी और बेहतरीन इक्तिसादी पॉलिसियों के लिए उन्हें याद किया गया और कहा गया कि यह हमारे मुल्क को दरपेश मसाइल के बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नुक्ता नजर को खराज तहसीन था कि वो हिंदुस्तान के मजहबी, सकाफती, लसानी और इलाकाई तनु के लिए वजीर आजम की हैसियत से पुरअज़म रहे और वफाकी ढांचे को हमारे आइन और हमारी कौमी सियासत की बुनियादी और वजाहती खसूसियत समझते थे। पीसीसी के कारगुजार सदर रमन बल्ला ने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अजीम सियासतदान, बेहतरीन माहिर, अजीम माहिर इक्तिसादियात और तजर्बाकार सियासतदान थे जो इस कौम की तकसीरी ताकत में यकीन रखते थे। शोक की घड़ी में और हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता आंसू शोक में डूबते हुए सरदार मनमोहन सिंह जी जो 13वें प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने काम यहाँ पे किया, 10 साल प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम किया। ट्रू एक सेकुलर थे, पहले सिख प्राइम मिनिस्टर थे जो उन्होंने काम करके अपने कार्यकाल के द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन हो, नरेगा जैसे एक्ट को लागू करके ये दर्शाने का प्रयास किया कि देहातों से लोग माइग्रेट अर्बन की तरफ ना करें। उनकी ये मंशा थी कि बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ें, राइट टू एजुकेशन दिया। 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल हो और अब ईजीएस सेंटर को कन्वर्ट करके प्राइमरी स्कूल बने। तो मैं समझता हूँ आज डिग्री कॉलेजेस की बौछार है, 2-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। तो उसके पीछे डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा नेता थे कि कितने विनरी के लीडर थे। कश्मीरी पंडितों के लिए पैकेज देना, उनकी ट्रांजिट अकोमोडेशन देना, रेफ्यूजियों के लिए पैकेज की घोषणा करने के लिए पूरा पैकेज को तैयार करवाना, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का काम है जिनके कामों को हम भुला नहीं सकते। दिल की गहराई से उनको याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज कटरा ट्रेन श्रीनगर यहाँ पे पहुँच रही है तो उनके कार्यकाल में भी फंडिंग की कहीं भी कमी आने नहीं दी। हर जगह पे, हर शोबा पे उन्होंने बारीकी से काम किया। दिल की गहराई से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शांत स्वभाव थे, बिना बोले हम थे, आज बोलते जो ज़्यादा करते हैं तो काम पीछे कुछ नहीं। ये बोलते काम थे लेकिन काम आज भी लोगों के सामने दिखाई देता है। सर आपने उनके साथ काम किया है? साथ है, उनके साथ मुलाकात करके ये जितना कश्मीरी माइग्रेंट का काम था मैं उनके साथ था। जब ट्रांजिट अकोमोडेशन में वो जटकी में खुद है, कश्मीरी पंडितों की मुश्किलातों को समझते थे, कैसे जो टेंट में गुजारा करते थे उनको वहाँ से निकाल के ट्रांजिट अकोमोडेशन ऑनरेबली हो। उनका ये था कि जब भी हालात साजगार हों, जब कश्मीरी पंडित समझे वो कश्मीर की तरफ रवाना हो सकता है, तो ये पैकेज उन लोगों ने दिए हैं। याद साझा करना चाहिए सर? बिल्कुल, हमेशा मैं समझता हूँ कि बड़ा बारीकी से देखते, हर एक साथी हर एक तबके को उनकी पीड़ा को समझते थे, ट्रू सेकुलर थे। और आज हम नाज करते हैं कि 13वें प्राइम मिनिस्टर के तौर पे मनमोहन सिंह जी ने जो काम यहाँ पे किया, आर्थिक संकट से और मोनेटाइजेशन तो डिमोनेटाइजेशन करके कहाँ पे पहुँचा दे। उन्होंने पहले भी विरोध किया था कि ये डिमोनेटाइजेशन जो कर रहे हैं इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं रियासी में आज साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को खराज अकीदत पेश किया गया। कांग्रेस कारकुनान के अलावा शहर के मुअज़्ज़िज़ीन और समाजी तंजीमों के लोगों ने साबिक वजीर आजम को जबरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया और मुल्क के उनकी जानिब से दी गई बेमिसाल खिदमत को सलाम पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के साथ मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर आए और उन्होंने इस देश को हमारे बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं रहे
दिल की गहराइयों से मैं अपना दुख प्रकट करता हूं। डॉक्टर साहब ने अपने दौर में, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रहे, गवर्नर रहे उस वक्त, फिर उस वक्त जिस वक्त उन्होंने देश की बागडोर एज ए फाइनेंस मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ संभाली थी, मुझे वो दिन याद है कि भाई हमारे देश की इकोनॉमिकली पोजीशन क्या थी उस वक्त। हमारा देश कर्जे में था, हमारा सोना भी गिरवी हो चुका था और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वर्ल्ड बैंक से सोना भी वापस लाया और देश की इकोनॉमी को बुलंदियों तक लेके गए। बड़े दुख के साथ ये बात कहना पड़ती है कि हमारे बीच में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। जहां तक उनका जो सवाल है देश के प्रति, उन्होंने क्या क्या किया देश के प्रति। जब नरसिम्हा राव की सरकार थी उसमें वो वित्त मंत्री थे और उस वक्त हमारा देश ही नहीं दुनिया आर्थिक स्थिति से जूझ रही थी। तब उन्होंने हमारे देश को अपनी नीतियों से, अपनी काबिलियत से इस देश की इकॉनमी जो थी उसको स्थिर अपने पांव पे देश को दोबारा खड़ा किया। पीडीपी के तर्जुमान जोहेब मीर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बादामी बाग कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से श्रीनगर के सोनावार इलाके की जबरवान कॉलोनी में शुरू की गई मसमारी मुहिम नाकाबिले कबूल है। उन्होंने बोर्ड की जानिब से एक ढांचे को गिराने की कोशिश की सख्ती से मुखालफत की, जिसका उनका दावा था कि इसका ताल्लुक एक मकामी खानदान से है जो इस इलाके में पिछले 8 दिहाइयों से रिहाइश पजीर है। किस तरीके से जो सोनवार बाग जिसे कहते हैं इंदिरा नगर, वहाँ पे एक कैंट बोर्ड के मेंबर्स ने वहाँ पे बुलडोज़र भेजा था, एक घर बन रहा था और उसको तोड़ने के लिए। तो इसी बात पे, इसी विषय में, इसी टॉपिक पे मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। तो उसमें ये इशू है कि ये जो कैंट बोर्ड है, इट हैज़ बिकम अ सेसपूल। ये किस तरीके से एक सेसपूल बन गया है आप देख लीजिए। वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट जो है 1903 का, उसके बेसिस पे कुछ रूल्स नोटिफाई किए गए थे SRO 96 के तहत 2004 में, और उसके बाद MHA ने ऑर्डर दिया था कि आप जो इंदिरा नगर का जो एरिया है उसके 500 यार्ड के अंदर आप लोग वो नोटिफाइड एरिया माना जाएगा। लेकिन रूल्स में ये भी लिखा गया था कि मिलिट्री जो है, जो कैंट बोर्ड एरिया है, जो कैंट बोर्ड है, वो एक मैप प्रोवाइड करेगी इस पूरे एरिया का, नोटिफाइड एरिया का, और एट द सेम टाइम फिर DC उसे नोटिफाई करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ 2000 और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये जो मैप प्रोवाइड करना है वो 36 मंथ्स के अंदर करना है। तो 36 मंथ्स के अंदर ये मैप कभी प्रोवाइड ही नहीं हुआ। 2004 से लेके 2007 तक कैंट बोर्ड ने वो मैप प्रोवाइड ही नहीं किया। तो ऑल ऑफ अ सडन दे वेक अप आफ्टर 14 ईयर्स, और उसके बाद 2018 में एक मीटिंग होती है और इस इशू को रेज किया जाता है कि 500 यार्ड्स में जो है एरिया को नोटिफाई एरिया बनाना है, और फिर उसके बाद ये मैटर सब जुडिस भी हो जाता है। फिर उसके बाद 2019 में अगेन इस बारे में बात की जाती है। DC को कहा जाता है कि आप जी हमें ये एरिया नोटिफाई किया जाए, इस एरिया को 500 मीटर जो FOD वॉल है जो इंदिरा नगर के इर्द गिर्द वो एरिया है उसे नोटिफाई किया जाए। तो DC साहब यही फिर से बात कहते हैं अप्रैल 2019 में कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको SRO 96 के तहत आपके पास 36 महीने का टाइम था वो मैप प्रोवाइड करने का, लेकिन आपने वो मैप नहीं प्रोवाइड किया है। सो इसीलिए ये अब रूल रिडंडेंट हो जाता है, हम इसे थोप नहीं सकते हैं, और एनीवे द मैटर इज सब जुडिस। तो ये बात आगे चली जाती है। उसके बाद 5 अगस्त 2019 होता है, जिसमें आपको पता ही है हमारी शनाख्त, हमारी बका, हमारी इज्जत, हमारी हर कोई चीज़ हमसे छीन ली जाती है। 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 के बाद 24 सितंबर को फिर से उसी DC ऑफिस से ये रूल्स नोटिफाई हो जाते हैं कि 500 यार्ड्स के इर्द गिर्द आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते।
तो ये जो चीज़ें हैं, सेम चीज़ अप्रैल 2019 में एक चीज़ नोटिफाई होती है कि ये जी लॉज रिडंडेंट हो चुके हैं, लेकिन सितंबर 2019 में ये कहते हैं कि नहीं जी हमें अब ये नोटिफाई करना है। ऐसा क्या बदला तो हमारी शनाख्त गई, हमारी ज़मीनों पे हमारी जो हमारा हक था वो चला गया, शायद यही बदला। इसी वजह से ये रूल्स नोटिफाई हुए हैं और आज की डेट में वहाँ पे जो पॉपुलेशन है इंदिरा नगर के इर्द गिर्द, उन्हें बोला जाता है चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन करे तो उन्हें बोला जाता है कि आप ये नहीं कर सकते क्योंकि ये कैंट बोर्ड एरिया में नोटिफाइड है। लेकिन ये रूल रिडंडेंट हो चुका था जो कि डीसी साहब ने ही बोला था। और एट द सेम टाइम मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि जब ये 14 साल से ये पूरी जो ये वहाँ पे कम्युनिटी बन रही थी, वहाँ पे नेबरहुड बन रहा था, 14 साल तक आप कभी जागे ही नहीं, और उसके बाद 14 साल के बाद आप जाग रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि ये जी रूल्स हमें नोटिफाई करने हैं, जबकि आपने सेक्शन 239 कैंट एक्ट 2006 उसके तहत आपने कोई नोटिस नहीं दिया, प्रोसिक्यूशन आपने अंडर 247 कभी नहीं की। तो सडनली यू वेक अप टू दिस एंड यू स्टार्ट सेइंग दैट वी विल नॉट अलाउ यू टू, और आप बुलडोजर लेके आ जाते हैं कैंट बोर्ड एरिया वाले। श्रीनगर समेत वादी के ऊंचे इलाकों में तकरीबन 6 माह के खुश्क मौसम के बाद बिलआखिर ताजा बर्फबारी हुई है। इस मौसम में श्रीनगर और मशहूर सियाहती मकामात जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग और दूध पत्थरी शामिल है। गुलमर्ग में 3 इंच, सोनमर्ग में 3 इंच, पीर की गली में 4 इंच, गुरेज में 3 इंच, बारामूला के बालाई इलाकों में 3 इंच के करीब बर्फबारी दर्ज की गई है। कपवाड़ा और बानीपुरा इजला के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी देखी गई है। तवील खुश्क दौर खत्म होने के बाद लोग खुशी दिखाई दिए। ताजा बर्फबारी से सेहत की पेचीदगियां खत्म होंगी। बर्फबारी को देखने के लिए आज हमारी सुबह की प्लानिंग थी गुलमर्ग जाने की, लेकिन वो प्लानिंग कैंसिल हुई। तो हमें लग रहा है कि हमारी इस जिज्ञासा को देखते हुए, हमारे इस प्रेम को देखते हुए, बर्फ़ के प्रेम को देखते हुए, बर्फ़ स्वयं श्रीनगर आ गई। आज जो हमने जानकारी ली है कि ये श्रीनगर की पहली बर्फबारी है, तो बेहद खूबसूरत मौसम है, बहुत आनंद आ रहा है। और अभी जो टेम्परेचर मेंटेन होगा अभी बर्फ़ से, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर कम हो गया था, माइनस पे जा रहा था, तो हमें ऐसी जानकारी लगी है जो हमने पूछा स्थानीय लोगों, तो अब ये बेहतर हो जाएगा टेम्परेचर। तो ये बेहद खूबसूरत नज़ारा है और मौसम की पहली बर्फबारी का आनंद लेने का आनंद ही कुछ अलग है। हम जब यहाँ आए, आज हमने सुबह डल झील में भी बहुत आनंद लिया और उम्मीद थी कि बर्फबारी हमको मिल जाए। हम गुलमर्ग की तरफ जाना चाहते थे, गुलमर्ग या सोनमर्ग की तरफ, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं जा पाए। तो आज देख के बहुत आनंद आ रहा है। अजय शर्मा हूँ, भोपाल से आए हूँ, जर्नलिस्ट हैं हम लोग। तो हम लोगों का एक टूर आया था, हमें लग रहा था कि बर्फबारी एक बार देखने मिलनी चाहिए। और सुबह बाई लग था कि गुलमर्ग जाने का कुछ प्रोग्राम कैंसिल हो गया, क्योंकि हम कुछ पहले से बुकिंग बता रहे थे। तो हम इस वजह से नहीं कि हमने कहाँ जाएंगे, फिर हम बुकिंग पहले से नहीं है। तो हमें अब यहाँ पे जैसे ही हम अभी थोड़ा घूमने आए तो हमें अचानक जो बर्फबारी शुरू हुई, ऐसा लगा कि वाकई में स्वर्ग है। वाकई में कश्मीर तो स्वर्ग है और श्रीनगर तो उसका दिल है। साल के बाद आई हूँ यहाँ, मैं तो लास्ट यहाँ 87 में आई हूँ। 87 के बाद तो मैंने पहली बार यहाँ बर्फ़ देखी है। मैंने तो इससे पहले बर्फ़ देखी नहीं थी, बहुत छोटी थी तब किश्तवाड़ में देखी थी, तब मैं बहुत छोटी थी। तो कैसा लग रहा है आपको पहली बार? बहुत अच्छा लगा, में आज पड़ी बहुत अच्छा लग रहा है। हमने पहली बार देखी है तो नेचुरली अच्छा ही लगेगा। मौसम भी बहुत अच्छा, और हमने वहाँ कल हम सोनामर्ग गए थे, वहाँ भी काफ़ी बर्फ़ थी, वहाँ भी हमने एंजॉय किया। आज तो लाइव ऐसे मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे लाइव देखी है। जनूबी कश्मीर के मैदानी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हुई है। जिला अनंतनाग के काजीगुंड, कुकरनाग, अचबल, मेन टाउन बिजबिहाड़ा और अनंतनाग में हल्की बर्फबारी हो रही है, जिससे मौसम काफी खुशगवार हो चुका है। आखिरकार वादी कश्मीर में मौसम ने करवट बदल ली। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ आज मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिली है। दोपहर 2 बजे के करीब से ही मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी शुरू होने लगी है। जनूबी ज़िला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज बर्फबारी शुरू हुई है और लोगों ने खुशी और राहत की सांस ले ली है।
JKAC के लिए मैं अनंतनाग से जुल्फी मसूद। चिले कलां जो कि कश्मीर में सर्दियों का सख्त तरीन दौर की अलामत है, कुछ दिन पहले शुरू हुआ था और इसी तनाजुर में सुबह व शाम के औकात में शदीद सर्दी महसूस की जा रही है। कपवाड़ा जिले में आज दोपहर मैदानी और बालाई इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई है, जिससे मकामी लोगों को काफी राहत मिली है। तवील खुश्की के बाद पानी के जराए जैसे तालाब और कुएं खुश्क हो गए थे, जबकि शदीद सर्दी ने लोगों की सेहत को बुरी तरह से मुतासिर किया है। बर्फबारी ने पानी की कमी और मुंजमद मौसम के सख्त असरात दोनों से निपटने के लिए मकीनों के लिए उम्मीद और राहत का एहसास लाया है। का हम बहुत शुक्रगुजार है। आप बेखूब जो हम जो नदी नालियाँ हैं इस वक्त बहुत हो चुका था, वो पानी का सतह बहुत कम हो चुका था। तो इससे क्या हुआ, जो छोटे मोटे बीमारी हो जैसे फेवर हैं, बाकी ये छाती ख़राब होता था, इससे जो खुश्क साली हो उससे बीमारी भी बहुत है। डॉक्टर साहब ने भी एडवाइज़र दिया है, जनाब आज ऐसे ऐसे आप रहो, अपने आप को एहतियात कीजिए, मतलब फेवर से ज़ुकाम से बच जाएंगे, क्योंकि खुश्क साली से ऐसी बीमारी उठते हैं। वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस वक्त बर्फबारी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा कश्मीर यूटी में JNK यूटी में इस वक्त हो रहा है, जम्मू में बारिश हो रहा है, कश्मीर में बर्फबारी हो रहा है। तो अल्लाह का हम बहुत शुक्रगुजार है। इसमें जो हमारा नदी नाले से पानी अच्छा खासा होगा, जो हमारा हार्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, वो चीज़ें बूस्ट होगा कश्मीर में। वही एक चीज़ है, वो चीज़ इस चीज़ बर्फबारी से बूस्ट होगा हमारा एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर। और मेरी आपकी चैनल के माध्यम से अपनी तमाम ट्रांसपोर्ट हजरात हो, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो, आप मेहरबानी करके रोड को फिसलन बन गया और रोड पर आप आस्ते आस्ते चले, ताकि अल्लाह बचाए किसी को अंटर न हो। और मेरी गुजारिश रहेगा मैकेनिकल डिपार्टमेंट से अपनी मशीनें वो एक्टिवेट रखें। आप किसी इलाके में वो बर्फबारी ज़्यादा होगा तो आपको वो JCB नहीं लगाना चाहिए, मैकेनिकल मशीन लगना चाहिए। और PD डिपार्टमेंट भी एक्टिव रहना चाहिए और PHE डिपार्टमेंट भी एक्टिव रहना चाहिए। और लोगों को भी एक गुजारिश है, आप भी यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को ना कंट्रोल में रखें। आप किसी जगह जाना है, जैसे साधना टॉप है, जम्मू जाना है, अपना गुरेज जाना है, किसी भी जगह फॉल फिर एरिया में जाना, आप पहले कंट्रोल रूम को फ़ोन कीजिए, हेड क्वार्टर को फ़ोन, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर को फ़ोन कीजिए, तब जाकर आप घर से निकलिए। और बाकी लास्ट में यही गुजारिश है, अपनी ट्रांसपोर्ट जितना भी है उनको गाड़ी आस्ते आस्ते चलाए। कॉन्फ्रेंस हॉल गुज्जर बकरवाल बॉयज हॉस्टल पुंछ में पोषण प्रोजेक्ट मंडी की आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए 3 रोजा तरबियती प्रोग्राम पोषण भी पढ़ाई भी आज इख्तिताम पज़ीर हुआ है। ये प्रोग्राम सक्षम आंगनवाड़ी पहल और मिशन पोषण 2.0 के तहत लागू किया जा रहा है, जिसका मकसद आंगनवाड़ी कारकुनान की सलाहियत को बढ़ाना और इब्तदाई बचपन की देखभाल और तालीमी खिदमात की फराहमी को मजबूत बनाना है। इस प्रोग्राम में आंगनवाड़ी वर्कर्स और पोषण प्रोजेक्ट मंडी के अहदेदारान ने फाल शिरकत की है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हमारी सारी बेनिफिशियरी जो है इम्पोर्ट हो जाएगी और अच्छे तरीके से हम उनको अपने बना हुआ उसका अपने आधार कार्ड खुद बनाना है। सब आंगनवाड़ी वर्करों को ट्रेनिंग दी गई है कि नींबू के बारे में उनको अच्छे से बताना, ताकि हमारी ये ट्रेनिंग का फायदा है। इसका जो प्रेगनेंट और लैक्टेटिंग मदर है तो उसमें ये अपने आधार कार्ड के लिए बनाए और बाकी दोबारा हमारे वर्करों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि 2 दिन के अंदर अंदर ताकि जब हमारी बच्चे कोई भी पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो लोग आते हैं स्कूल में लेक्चर देने वाली थी मैडम थी, उन्होंने हमें बताया कि पोषण भी और पढ़ाई भी क्या है, क्योंकि हमें खुद ये करना है, इसका थोड़ा सा खुद भी असर होना चाहिए कि जब हम शमीम बानो है, मैं जून साबजिया से एक आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। आज हमारा 3 रोज से पोषण भी पढ़ाई भी ये प्रोग्राम चल रहा है। आज प्रोग्राम का लास्ट डे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से हमें बताया गया है कि किस तरीके से मतलब हमें हाई क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2 बुक लॉन्च की है, एक आधारशिला और दूसरी नवचेतना। नवचेतना जो ग्रुप है वो 0 to 3 ईयर के लिए बच्चों के लिए, और जो आधारशिला है वो 3 to 6 है। इस
ट्रेनिंग का मकसद ये है कि हमने किस तरीके से आंगनवाड़ी सेंटर में जाके जो दूर दराज से गरीब बच्चे हमारे पास आते हैं उनको किस तरीके से हमने हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। किस एक दिन का बैच था, क्वेश्चन भी पढ़ाई भी, इसमें नवचेतना और हदाशीला जो है ये इसमें हमने ट्रेनिंग वर्कर्स को दी है कि आप जाके जो अर्ली चाइल्डहुड जैसे कि स्कूल जाने से पहले जो तालीम दी जाती है वो बच्चों को खेल और कूद में ही पढ़ाई जानी चाहिए। ये हमारी सर्विस जो है वो भी स्कीम के तहत जो हमने इनको बताया और ये हमारी वर्कर्स जाके आगे अपने अपने सेंटरों पर हमारा प्रोग्राम चल रहा है, पोषण की पढ़ाई भी है, 10 बेबीज ट्रेनिंग और ये स्कीम लॉन्च हुई थी। तो ये हमारी ट्रेनिंग है, ये 9 से लेकर आज 26 को लास्ट डेट है ना उसको स्टार्ट हुई थी। आज 26 को ये हमारा लास्ट बैच है। तो 257 आंगनबाड़ी वर्करों ने इधर से ट्रेनिंग ली है। तो ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, पोषण की पढ़ाई भी। इसमें 2 किताबें नवचेतना और हदाशीला। जो हदाशीला है ये 3 से 6 साल के बच्चों को खेल खेल में हमने चार्टर के जरिए खेल में उन्होंने ये हमने TLM जो बनाया है ये सेंटर पे लेकर जाएंगी, इसी पे बच्चों को ये पढ़ाएंगी TLM के थ्रू। और बहुत अच्छी अच्छी हमारी स्कीमें बताई हैं और अच्छी तरीके से हमने उनको ट्रेन किया है। आगे जाकर आंगनबाड़ी सेंटर पर अपनी स्कीम के बारे में लोगों से अवेयरनेस लोगों को देंगी और वहाँ कंपेनिंग करेंगी। तो अच्छी तरीके से ये हमारी स्कीम चल रही है और बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है, इन लोगों को बहुत बेनिफिट मिला है। यहाँ TLM मटीरियल भी बनाया गया है। इसको बोला गया है कि बच्चों को 3 से 6 साल का बच्चा हमारे गाँव में कोई भी ना घर पे बैठे। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के दूर अफ्तादा गाँव मरसारी चौकीबल में एक खौफनाक आतशगी के वाक़े में 4 खानदान बेघर हो गए हैं। आईनी शाहिदीन के मुताबिक आग मोहम्मद अमीन खान के घर की दूसरी मंजिल से शुरू हुई और तेजी से मुल्हका 3 घरों तक फैल गई। फौज, पुलिस, फायर एंड सर्विसेज और मकामी रिहायशियों की कोशिशों के बावजूद आग ने एक ही खानदान के 4 2 मंजिला मकानात को अपनी लपेट में ले लिया। मुतासरा खानदानों को लाखों की मालियत की इमलाक का नुकसान हुआ है और अब वो इस सख्त सर्दी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। मकीनों ने इंतजामिया से अपील की है कि शदीद सर्दी से बचने के लिए मुतासरीन की फौरी मदद की जाए। ओ जावेद ओ जावेद मोहम्मद इमीन खान, नसीर अहमद खान, फरीद अहमद खान, मौज लाल जाना बेगम, जौज मोहम्मद यूसुफ, यमन सज मंजिल मकान। यह हार्ट पेशेंट यम तोस लोन कोड़मत यम तोस लोन कोड़मत मकान ये कंप्लीट कर्मत यम बस यह क्या यम स गई खाक तो सर तुम क्या ऑलरेडी यम जाए सोरी क्या वो लायो यमन करो भरपूर मदद अपील करा तमाम यह क्या अमामस थी गवर्नमेंटस थी यमन यूता यह क्या भरपूर मदद हेकू तुम कर यूता करो सह यह क्या वसात चलन हज वसात बाकी पब्लिकस क्या यमन करो क्या जनता दल यूनाइटेड ने बानीपुरा के सुंबल इलाके में कारकुनान की एक मीटिंग का एहतमाम किया है जिसमें दर्जनों कारकुनान मीटिंग में शरीक हुए। मीटिंग की सदारत जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अयूब मट्टू ने की है। इनके साथ जनरल सेक्रेटरी बानीपुरा और इंचार्ज सोनावारी गुलाम मोहम्मद डार और पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से वाबस्ता के इन कारकुनान ने पार्टी लीडरों की मौजूदगी में जेडीयू में शमूलियत इख्तियार की है। इस दौरान रहनुमाओं ने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी अवाम से किए गए मंशूर के वादे पूरे नहीं किए हैं। कमाल करते हैं आजा जबरदस्त
कि मैं और योर डॉक्टर साहब जम्मू एंड कश्मीर जनरल सेक्रेटरी यूटी मज तो फिलहाल बोड़ बार मुबारक याद साहब और बाकी तो बस शुक्रिया अदा करान कि अम चीज़ मान जिम्मेदारन मान ओहदारन मे ब्लॉक बॉडी बुलामस ऑलरेडी पार्टी मज मगर शमूलियत करान यथ झंडस तल कि JDU जनता दल यूनिट स्टेट प्रेसिडेंट GM शाहीन और यम योर सोच जनाब डॉक्टर साहब और रियाज साहब शुक्रिया अदा करान कि खास मदा मकसद यम फारूक अब्दुल्लान वनुक तान उमर अब्दुल्लान सबन वनान या ये वनस तूत वन कह वो ग गो पान वारिया इंशाअल्लाह रहमान बह दिम पन्ने बॉडी हयत पन्ने टीम हयत पन्न ओहदारन हयत तो डार समझो ये नफर 10 कह नफर 20 की यह समझो हस्ती तुम कम चीज़ इस मे रात बड़ बार गलती कर ये मे पन ओहदारन तल सा पको ब्रो कुन तुम यह बह वन कि सही इस मे रात बुल 10 बजे रात मे दोप सा तुम त्रो NCS वोट नत तुंद डार आज इंशाअल्लाह रहमान अगर मैं ओतर JDU मौक दुत लड़स आज तुम डार सीट कड़म बाकी फख्र जानान बस वेलकम करान पन्न वर्करन कि ये बुस कुन हदस तान पकान मोन रूह रुवान मे वर्कर पे गो मोन डॉक्टर साहब पे गो मोन शाहीन साहब पे गई सन तंजीम बस तंजीमुक 24 आवर्स तबीन यह तंजीम हुक्म आ तम खतर 4 डार मान खतर तैयार पर जोर गुजारिश करान शाहीन साहबस अगस गि मे सुनावारी मज हस्पताल अपग्रेड गन क्या पे खलुन श्रीनगर बेमार पे खलुन शहर बेमार सुंबल बेमार तक कहीं फैसिलिटी अगस गि नाइट लगुन बे गि हस्पताल पूरी तौर तैयार गन बे मे बड़न जायन कमजोरी मे दे दूर कर मेहनत गि मोबर कर तकलीफ लगुन कि बाकी जनाब आज हमारे जो यहाँ पे संबल कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज जनाब GM डार साहब हैं, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भी है। इन्होंने मुझे बुलाया था यहाँ पे, आज यहाँ इनकी ज्वाइनिंग थी, उसके लिए हम आज यहाँ पे संबल आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे मिले और बहुत खुश हैं कि हमने JDU पार्टी आज ज्वाइन की है। तो इंशाल्लाह जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं या जुड़ जाएंगे तो मैं पूरा उनको यकीन दिलाता हूँ कि जो भी उनके ग्रीवेंसेस होंगे, जो भी उनके जो है रिक्वेस्ट्स होंगे, जो भी उनके काम होंगे तो JDU तन मन धन से उनको पूरा करेंगे। और इंशाल्लाह मुझे हमारे प्रेसिडेंट साहब जो शाहीन साहब हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए उसने मुझे यहाँ पे भेजा कि डॉक्टर साहब आप जाइए, आप उनको ज्वाइन कराइए और हम आज आए हैं यहाँ पे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।